मिथुन लगन में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब सप्तम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। तो मिथुन लगन में यहाँ मंगल आपके चार्ट में धनु राशि में स्थित होंगी सप्तम में, इसलिए यहाँ बृहस्पति की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मैटर करती है। मंगल के यहाँ आ जाने की वजह से लाइफ में आपको आर्थिक रूप से अचीवमेंट पाने में मदद मिलेगी। साथ साथ में लाइफ में किसी भी प्रकार की रिस्क जैसी स्थिति या कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा साहस दिखाना हो, निडरता दिखानी हो, जहाँ पर आपको अपना बहुत ज़्यादा रौब दिखाना हो या अपना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने की आवश्यकता हो, ऐसा मंगल है तो जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही हावी रहेगा। इस वजह से कैरियर और आपके आर्थिक मामलों में कुछ बड़े बदलाव भी आ सकते हैं आपकी मैरिज होने के पश्चात। अब क्योंकि मंगल आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी है, छठे घर के स्वामी होने की वजह से आपके लिए मैरिज और आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाएगा। अगर आपके सप्तमेश बृहस्पति अच्छी स्थिति में चार्ट में हो तो आपको कुछ हद तक मदद भी मिल सकती है। इस प्रकार का मंगल है तो आपका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, आपका जीवन साथी बहुत एग्रेसिव हो सकता है, बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है, साथ साथ में उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, वो आपकी तुलना में बहुत ज़्यादा क्रूर या आक्रामक हो सकता है। मंगल यहाँ बैठा है तो अब जो 6th हाउस के थ्रू आपकी लाइफ में चुनौतियाँ आने वाली हैं उनके प्रति आपका जीवन साथी आपको काफ़ी सजग कर सकता है। लेकिन वैसे हम 6th लॉर्ड का 7th हाउस में आना उतना अच्छा नहीं मानते कभी भी, तो यहाँ पार्टनरशिप या फिर मैरिज पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं, तो आपको देखना होगा कि यहाँ मंगल के साथ क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है या जो भी ग्रह अगर कोई स्थित है तो वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ आया है। वास्तव में मंगल अगर यहाँ बैठे हैं तो आपका लव मैरिज होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है, विशेषकर स्त्रियों के केस में। जब स्त्रियों के केस में ऐसी प्लेसमेंट अगर बनती है चार्ट में तो क्योंकि मंगल उनके लिए उनके बॉयफ्रेंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेकिन यहाँ सप्तमेश की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा है जब आप लव मैरिज की बात करते हैं, या फिर मंगल के साथ जैसे अगर राहु जैसा ग्रह स्थित हो, शुक्र जैसा ग्रह स्थित हो, तब इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपका किसी के साथ पहले से फ्रेंडशिप है या अफेयर है तो आप उसी के साथ मैरिज करने को विचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मंगल आपके चार्ट में 11वें घर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपका जीवन साथी आपसे भी काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करेगा और आप भी अपने जीवन साथी से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। बट इंडिविजुअली तो मंगल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर पारिवारिक मामलों में आपके रिश्ते को लेके बहुत सारी चुनौतियाँ भी ला सकते हैं। अब क्योंकि मंगल आपके चार्ट में यहाँ छठे घर के लॉर्ड हैं तो निश्चित तौर पे जीवन साथी के आने के बाद अब अपने करियर के प्रति थोड़े ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। कभी कभी आपका जीवन साथी आपसे ये शिकायत भी कर सकते हैं कि आप उसको पूरा समय नहीं दे पा रहे, या फिर आपकी जो रूटीन लाइफ है या जो डेली की लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको दिख सकता है। ऐसा मंगल अगर कोई भी प्रकार की चुनौती आपकी लाइफ में लाएगा, विशेषकर आपके कैरियर और आपके आर्थिक मामलों में, तो उस चुनौती का जो प्रभाव है आपकी लाइफ में लगभग 28 की एज तक ज़्यादा रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा जब मैच्योर हो जाएंगे, लगभग 30 की एज या 35 की एज के बाद आपकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा स्टेबल आपको नज़र आने लगेगी। ऐसा मंगल है तो इनकम के बहुत सारे सोर्सेज दे सकता है आपको और आपके जीवन साथी दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बना सकता है ऐसे केस में। लेकिन आपको अपना रिश्ता संभालने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। अब मंगल अपने साथ बैठे ग्रह को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित कर सकते हैं या उस पर्टिकुलर ग्रह में बहुत ज़्यादा उग्रता ला सकते हैं, उससे संबंधित आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो जो ग्रह इनके साथ बैठा है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मान लो अगर मंगल के साथ कोई फायरी ग्रह बैठा है, कोई अगर सूर्य जैसा ग्रह हो, बृहस्पति जैसा ग्रह अगर बैठा हो, तो जीवन साथी का जो प्रभाव है आपकी लाइफ पर वो आपकी तुलना में सबसे ज़्यादा रहेगा। ऐसा जीवन साथी आपको लाइफ में सेल्फ डिपेंड बनने में मदद करेगा, बट मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसे चांसेस हैं कि जीवन साथी आपको लगभग हर मामले में परास्त करेगा या हर मामले में आपसे आगे निकल जाएगा। तो अब आप अपनी मैरिज को कैसे देखते हैं? एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पे आप देखते हैं, या आप अपने जीवन साथी से बहुत बड़ा कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या यहाँ जो बैठा ग्रह है मंगल के साथ वो किस प्रकार का ग्रह है? वास्तव में मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है, अगर वो राहु है, केतु है, शनि है, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित हो सकती है और जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं आपके जीवन साथी से हैं वो आपकी कभी भी पूरी नहीं होंगी। यहाँ पे अब मंगल स्वयं कैसे स्थिति में है, क्या मंगल यहाँ पे वक्री है, क्या मंगल यहाँ अस्त है, ये सब आपको विचार कर लेना चाहिए। मंगल यहाँ से सबसे पहले प्रभाव डालते हैं आपके यहाँ 10वें घर पे, तो ऐसा मंगल कैरियर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा ज़्यादातर स्थितियों में। और इस प्रकार का मंगल है तो अगर मंगल की महादशा भी अगर आपको आती हो और अगर आपका जुपिटर थोड़ा अगर ठीक ठाक भी चार्ट में बैठा है तो कैरियर में अच्छी प्रोग्रेस दे सकता है, कैरियर में काफ़ी अच्छा नेम फेम आपको दे सकता है। और क्योंकि मंगल आपके सप्तम में बैठा है तो ये पब्लिक का घर है, वास्तव में पब्लिक आपको कैसे जज करती है, इसलिए पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा तो है। लेकिन आपका जो व्यवहार है बहुत अगर एग्रेसिव होगा, फायरी इफेक्ट
क्योंकि मंगल यहाँ डाल रहे हैं, तो ऐसे में कभी कभी आपके जो रिश्ते हैं उनको लेकर चुनौतियाँ आएंगी और कभी कभी दूसरे लोगों के साथ जो आपका व्यवहार है वो खराब होने से आपकी छवि पर असर पड़ेगा। इस प्रकार का मंगल है, तो जातक का जो जीवन साथी है वही अब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता या सपोर्ट कर सकते हैं। आपका जीवन साथी है वो जीवन में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है, साथ साथ में जीवन साथी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जी ला सकता है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ला सकता है। स्त्रियों के केस में ज़्यादातर इस बात की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उनका जिनके साथ भी मैरिज होगा या अफेयर या रिलेशनशिप होगा वहाँ वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच हुई नजर आएंगी। मंगल का प्रभाव 10th हाउस पर होने से, हालांकि 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी विचार कर लीजिएगा यहाँ, क्योंकि अब जो आपके 10th लॉर्ड हैं वह भी आपके बृहस्पति ही हैं, इसलिए सप्तमेश भी बृहस्पति हैं और आपके 10th लॉर्ड भी बृहस्पति, तो बृहस्पति का बहुत अहम रोल होने वाला है। अब मंगल का दृष्टि फिर यहाँ से रहेगा आपके लगन पर, तो लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का मंगल है तो आपको हर प्रकार की चुनौती से पार पाने की क्षमता देता है, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बनाने की तरफ भी मंगल लेकर जाएगा। ऐसा मंगल आपके जीवन साथी और आप दोनों को ही काफ़ी अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ देता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ाने की मंगल आपको कोशिश करते हैं। अब मेनली इंडिविजुअल तौर पे जब आप सोचेंगे मंगल की इस प्रकार की प्लेसमेंट के लिए, तो जीवन साथी के आने से पहले आपकी लाइफ में कोई भी प्रकार का आपने लोन लिया है, कोई भी प्रकार का कैरियर को लेकर रिस्क लिया है, आपकी रूटीन लाइफ या आपकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा अगर कंफर्टेबल नहीं है, तो यहाँ आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करके चल सकते हो। मंगल का यहाँ प्रभाव सप्तम भाव पर होने से या प्लेसमेंट सप्तम भाव में होने से आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो सकता है, लाइफ में आप बहुत मल्टीटास्किंग या बहुत एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल अब आपकी लाइफ में निभाएगा। तो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट क्या एक शनि जैसा ग्रह है, क्या एक राहु जैसा ग्रह है, केतु जैसा ग्रह है, तो अब तो आपकी समस्या और भी ज़्यादा यहाँ बढ़ने वाली है। अब आपका जो बुध है, क्योंकि वो लग्नेश है, तो लग्नेश कितनी अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठे हैं। देखिए मंगल इस प्रकार का है तो आपको हर फैसले को बहुत क्विकली लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा, हर प्रकार की स्थिति या चुनौती से पार पाने की क्षमता भी आपको काफ़ी क्विकली देगा। ऐसे में इस एनर्जी का, इस प्रकार का जो मंगल का प्रभाव है उसका कितना अच्छे से आप उपयोग कर पाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लगन में बैठे हुए ग्रह का डायरेक्टली प्रभाव आपके मंगल पर है, तो वो ग्रह अब मंगल को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है या कितना इफेक्ट उस ग्रह का मंगल पर पड़ सकता है, ये भी आपको विचार कर लेना चाहिए। मंगल का प्रभाव आपके फिर 2nd हाउस पे होगा, यहाँ वाणी को लेके, फैमिली लाइफस्टाइल को लेके थोड़ी चुनौतियां जरूर होंगी। ऐसा मंगल है तो क्योंकि अब बृहस्पति के घर में मंगल बैठा है वैसे तो बृहस्पति अगर वेल प्लेस्ड है या फिर मंगल यहाँ पर चाहे कैसे भी स्थिति में है, लेकिन वाणी को लेके आपको कंट्रोल रखना ही होगा। साथ में ऐसा मंगल आपको पार्टनर के थ्रू फैमिली वेल्थ बनाने में बहुत मदद कर सकता है, फैमिली और लाइफस्टाइल में उतने ही ज़्यादा तेज़ी से बदलाव भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ऐसे में जातक काफ़ी धनवान बनेगा, इंडिविजुअल एफर्ट के माध्यम से भी जातक अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने में सक्षम होगा। तो अब आपको स्वयं पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट या विश्वास करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। मंगल का प्रभाव जो आपकी वाणी पर पड़ रहा है, यानी वाणी आपकी जितनी ज़्यादा एग्रेसिव होगी तो दूसरों के साथ आपके रिलेशंस उतने ही मैटर करेंगे। आपका व्यवहार अगर बिगड़ेगा तो लोग आपसे जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। अब देखिए इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो आपका जीवन साथी और आप स्वयं जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम है, बस आपको अपनी जो नेचुरल क्वालिटीज़ है उन पे फोकस करना चाहिए या जो आपकी नेचुरल स्किल्स हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस हिसाब से फिर आपको मंगल की अगर महादशा हो तो महादशा पर भी जरूर विचार कर लेना चाहिए।